नमस्कार मित्रों। हमने एक वादा किया था अपने पिछले वीडियो में कि कांग्रेस के कुकृत्यों की हमने चर्चा की थी और उनको किस हद तक उन्होंने मजबूती से संविधान में नियम कानून और जो भी तरीके हैं ऐसे अपना दिए गए कि प्रगति की बाधा में वो बैरियर ऐसे हैं कि जिनको हटाया ना जा सके। हालांकि वर्तमान सरकार कानूनों में बदलाव कर रही और उनके तमाम जो प्रगति की राह में बाधा बनने वाले कानून थे धीरे धीरे एक एक करके उन्हें भी हटा रही है। तो कांग्रेस के कुकृत्यों के बारे में हम आपको बताएं तो उससे पहले आप जान लें कि 57 मुस्लिम देशों की विशेष चर्चा होती है। उनमें जो 7 अमीरात हैं, जो 7 अमीरात मिलके एक देश बनता है, एक राष्ट्र बनता है, उसको बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात, जिसमें दुबई, आबू धाबी, शारजाह वगैरह हैं और सभी बेहद अमीर हैं। तो ये जो अमीरात हैं 7, आपको आश्चर्य होगा, ये 47 तक भारत के द्वारा ही संचालित इनका होता था। जो अंग्रेजों ने भारत में शासन किया था तो ये सभी अमीरात भारत में शामिल थे, यानी भारत की मुद्रा वहाँ चलती थी, अंग्रेजों के द्वारा चलाए हुए सिक्के और रुपये करेंसी चलती थी, ये भारत का हिस्सा था। यही नहीं, तिब्बत, पाकिस्तान, बांग्लादेश तो भारत में था, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बर्मा, श्रीलंका, ये सब भारत में ही थे। और जिस तरह से कांग्रेस ने एक एक करके, क्योंकि कांग्रेस बनी ही थी 1857 का जो युद्ध हुआ था अंग्रेजों के विरुद्ध, क्रांति हुई थी, स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उससे अंग्रेज इतने डर और सहम गए थे कि उन्होंने उसका इंतजाम किया और 85 में कांग्रेस का गठन कर लिया A.O. ह्यूम के द्वारा। और उन्हें मालूम था कि सारा आक्रोश जो होगा वो इसमें निकालेंगे और फिर पॉइंट वाइज इसको हम निपटेंगे। कांग्रेस बनी थी अंग्रेजों के लिए ताकि यहाँ पे कोई फिर दोबारा उस तरह का आंदोलन ना हो पाए। लेकिन इस कांग्रेस में भी कुछ ऐसे विचारधारा के लोग आ जाते थे, उनको निपटवा दिया जाता था। लाला लाजपत राय को कांग्रेस के इकलौते व्यक्ति हैं जिनकी अंग्रेजों द्वारा हत्या हुई है। लाला लाजपत राय अंग्रेजों ने पीट के, क्यों कि वो वाकई में स्वतंत्रता की राह पे चल पड़े थे। धीरे धीरे जो भी नेता बढ़ता था वो या तो उसको दुनिया से विदा कर दिया जाता था षड्यंत्र के तहत, या पार्टी से निकाल दिया जाता था। और ये काम उन्होंने अफ्रीका से बुलाए हुए अपने सुपर एजेंट के द्वारा, जिसे सुपरमैन बना दिया, महात्मा गांधी तथाकथित, उनके द्वारा काम किया। यहाँ तो मौजूद थे ही नेहरू परिवार। तो मिलके इन्होंने ऐसा काम किया कि जब आखिरी व्यक्ति जिसने लड़ाई लड़ी, बहुत लंबे नाम है, क्रांतिकारी हैं, कांग्रेस ने उनको मरवा दिया, निपटवा दिया, या इस लायक नहीं रखा कि वो देश में कुछ कर पाए। तो 1939 में जबलपुर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। हालांकि जबलपुर का नाम वहाँ पे जबलपुर नो के त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन है। और गांधी जी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था और वो पट्टाभी सीतारमैया, और ये भी बोला उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को हराने के लिए, ये समझो हम ही लड़ रहे हैं। यानी पट्टाभी सीतारमैया को केवल उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के लिए खड़ा ही नहीं किया, अपना खुल के जितना भी वो उनकी क्षमता हो सकती थी सब लगा दी। और ये उन्होंने बोला, बावजूद उसके पट्टाभी रमैया बुरी तरह से परास्त हो गए। लेकिन गांधी जी, चूंकि सरकार तो अंग्रेजों की चल रही थी और गांधी जी बहुत ताकतवर व्यक्ति थे अंग्रेजों के एजेंट की वजह से, और अगर कोई गांधीवादी है, भले वो मोदी क्यों न हो, हम उनसे बात करने को तैयार हैं। अगर हम गांधी को गलत न साबित कर पाए तो हमें फांसी पे चढ़ा दिया जाए, हम तैयार हैं। लेकिन अगर गलत साबित हो गए तब। दूसरी बात, गांधी कोई राष्ट्रपिता अस्पिता नहीं, ये सब एक महामानव की छवि गढ़ने के लिए बाद में किया गया, क्योंकि उन्हीं के जो चेले चपाड़ी नेहरू थे उन्हीं को मिला।
और नाम लगाया कि सुभाष चंद्र बोस ने बोला था गांधी जी को राष्ट्रपिता। अरे तो जब राष्ट्र उस समय बना नहीं था, भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तो सुभाष चंद्र बोस तो पहले निपटाया तुमने अपनी समझ से 45 में ही। हालांकि वो बाद में रहे, लेकिन आपके हिसाब से तो 45 में नेताजी रहे नहीं। उसके पहले उन्होंने जब बोला रेडियो पे राष्ट्रपिता, तो उनकी बात का क्या महत्व है। फिर गांधी जी को जिन्होंने और शब्दों से संबोधित किया, वो भी क्या गांधी के लिए नहीं लगाए जा सकते हैं। किस किताब में लिखा, संविधान की बात करते हैं ना, संविधान में कहाँ पे किस आर्टिकल में लिखा कि महात्मा गांधी यानी मोहनचंद करमचंद जो हैं, मोहनदास करमचंद गांधी, ये राष्ट्रपिता हैं। संविधान में कहाँ पे लिखा है? और जब लिखा नहीं तो ये कैसे हो गए? भगत सिंह को तो आतंकवादी पढ़ा दिया, जबकि पब्लिक के दिलों में वो शहीद आजम है। तो ये भी तो पब्लिक के दिलों में हैं, जिनके जो भी हैं वो मनाए, लेकिन उन्हें कानूनी दर्जा तो नहीं है। महात्मा गांधी के खिलाफ कोई बोलता है उसको जेल भेज दिया जाता है, जबकि संविधान के पृष्ठ पे भगवान श्री राम का चित्र है, संवैधानिक मान्यता है, और वो करोड़ों हिंदुओं के आराध्य भगवान हैं। उनको खुलेआम लोग अनाप शनाप बोलते रहते हैं, उस पर कोई कार्रवाई कानूनी नहीं होती है। तो देखिए ये मतलब मजाक देखिए आप, कांग्रेस ने किस तरह का ये गढ़ा। गजवाए हिंद अंग्रेजों के चेले, और अंग्रेजों ने देश को तोड़ फोड़ करके इतना कमज़ोर बनाने की कोशिश की थी कि अगर ये देश ताकतवर हो जाएगा तो हमारा हिसाब किताब ये आके करेगी लंदन में भी। अब आप सोचिए कि ये संयुक्त अरब अमीरात अगर भारत में होता तो आज भारत की क्या स्थिति होती। भारत की तमाम शक्ति पाकिस्तान और बांग्लादेश की वजह से बर्बाद हुई। अगर ये अलग न हुए होते तो भारत कितना ताकतवर होता। जितने ये पड़ोसी देश हैं ये सब भारत में होते तो भारत की क्या स्थिति होती। चाइना तो भारत से बेहद पीछे हर क्षेत्र में था। 62 की लड़ाई अगर भारत चाहता तो चाइना को कुछ घंटों में निपटा देता, क्योंकि एयरफोर्स भारत की उस समय बेहद शक्तिशाली थी। लेकिन चाइना के पास हवाई जहाज खुद के लिए नहीं था। जवाहरलाल नेहरू ने चाइना को उपलब्ध कराया था, लेकिन वो बात छोड़िए, हवाई हमला करने की इजाज़त नेहरू ने नहीं दी। अपनी सेना को पीछे आने के लिए बोला। वो तो मेजर शैतान सिंह ने एक ऐसा मोर्चा लिया था जिसमें चाइना के मतलब इतने लोगों को मारा था कि चाइना आज भी उनके नाम से दहशत खाता है। खैर वो बातें पुरानी है, लेकिन बात कानूनी समझो कि कांग्रेस ने इस देश के कितने टुकड़े किए। फिर बाद में जो बचा खुचा टुकड़ा रह गया था वो 565 रियासतों में बांटा। सरदार पटेल न होते तो 565 टुकड़े हो चुके होते। तो गजवाए हिंद बनने में कितनी देर लगती, पाकिस्तान कितनी देर में इसको जीत लेता। चलिए सरदार पटेल ने किया, नेहरू ने फिर भी कश्मीर का मसला अलग कर लिया, वो अपने मामले में ले लिया। कश्मीर की वजह से देश कितना नुकसान उठाया अभी तक। कश्मीर से हासिल क्या हुआ, लेकिन कश्मीर के लिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से भी ज़्यादा पैसा हर साल खर्च किया गया, लेकिन परिणाम क्या निकला। हमारे कितने जवान वहाँ शहीद हुए। वहाँ का जो सबसे पढ़ा लिखा समझदार संपन्न तबका था कश्मीरी पंडितों का, वो वहाँ से खदेड़ दिया गया। उनके साथ क्या किया गया कहने का बताने की ज़रूरत नहीं। ये सब कांग्रेस की नीतियों की वजह से हुआ, और वो नीतियाँ नहीं, वो कांग्रेस के पापों की वजह से हुआ। और ये आप समझो कि जो हमने बात कही कि ये कांग्रेस के कुकृत्य या पाप नहीं, ये महापाप इस देश के साथ है, महाविश्वासघात इस देश के साथ हुआ। अंग्रेजों की पिट्ठू कांग्रेस ने, और आज भी उसी के गुणगान करते हैं। इटली की आई हुई एक ऐसी जिसके ऊपर CIA और KGB दोनों का डबल एजेंट होने के आरोप कई जगह लगे हैं। और अभी जो मणिपुर हिंसा हुई, म्यांमार में जो जॉर्ज सोरोस का संगठन है उसमें ये उपाध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, और उसी संगठन के द्वारा भड़काई हुई हिंसा है। तो कांग्रेस के कृत्यों को समझो भाई, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अगर ये सरकार ना आई होती और मोदी जैसा ईमानदार व्यक्ति न होता, क्योंकि कांग्रेस ने एक काम बहुत ईमानदारी से किया कि इस देश के हर व्यक्ति को बेईमान बनाने की पूरी कोशिश की। और हमने एक कविता लिखी, वो सुना देते हैं 1 मिनट की, उसमें सारी बात आ जाएगी। त्याग, तपस्या और बलिदान, इनसे बनता व्यक्ति महान। झूठ, फरेब और मक्कारी, इनसे धुलती इज्जत सारी।
पर परिभाषाएं अब उलट रही हैं, खास दायरे में सिमट रही हैं। त्याग, तपस्या और बलिदान पागलपन का ये सामान, त्याग, तपस्या और बलिदान पागलपन का ये सामान, झूठ, फरेब और मक्कारी समझी जाती ये होशियारी। सच का साथी आज है कौन, इस पर है हर कोई मौन। सच की डगर कठिन है भाई, इसमें नहीं है दूध मलाई। एक बात पर रखना याद, सच है गूंगे के गुड़ का स्वाद, सच है गूंगे के गुड़ का स्वाद। हमने जो बात कही अगर समझ में आई हो, आप विरोध भी करना चाहें तो करें, कोई कोर्ट केस करना चाहे तो करे, कोई चैलेंज स्वीकार करना चाहता है गांधी के खिलाफ, ओपन, किसी से भी कहीं भी कभी भी तैयार हैं। तो जो भी बात कही है आप भी कमेंट्स बॉक्स में खुले दिल से कमेंट्स करें, समर्थन में या विरोध में। तो जय जय सिया राम।